नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। आज उस जगह पे अभी हम खड़े हैं, वो चैनल पे भी आप लोगों ने देखा होगा, ये दाऊदपट्टी ग्राम सभा है। दाऊदपट्टी और प्लान, ये दोनों ग्राम सभाएं मिला के एक बूथ बना हुआ है और उस बूथ पे सुचारू रूप से वोटिंग चल रही है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस सीसी चैनल पे आप लोगों ने देखा था, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, कि जिस प्रकार से यहाँ के नवयुवक, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं इकट्ठा होके और उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार किया था, उस चुनाव को ये लोग आखिर पुनः वापस मतदान क्यों करने के लिए गए, ये थोड़ा विषय था जानने का। और चूंकि यहाँ पे यशो वाल्टरगंज ने भी धमकी दिया था कि हम तुम लोगों की जिंदगी खराब कर देंगे, तो हमने सोचा एक बार जरूर चल के देखते हैं क्या किसी का दबाव या क्या किसी का इन लोगों के ऊपर इस तरीके से कोई प्रेशर था। तो हमने सोचा पड़ताल करते हैं चल के और देखते हैं कि वाकई में वहाँ मतदान हो रहा है या नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आया, यहाँ के लोग हमसे मिले तो बताए कि हमको आश्वासन बहुत सारे लोग दिए भैया, तो हम यहाँ मतदान अपने गांव से सभी लोगों का करवा रहे हैं। यहाँ पे नवयुवक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन लोगों से भी बातचीत कराना चाहेंगे। कैमरामैन साहब सबको दिखाइएगा। और चूंकि यहाँ पे जो भी मतदान हो रहा है खासा ठीक ठाक हुआ है, अभी तक समथिंग 40-50% वोट पड़ चुका है। और जैसा भीषण ये गर्मी अभी लग रही है, वो गर्मी आप लोगों को सोच सकती है कि मजबूर कर देगी घर से बाहर निकलने के लिए। फिर भी लोग बाहर निकले और अभी तक 40 से 50% वोटिंग हो चुकी है। भाई साहब आप खड़े हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अवधेश शुक्ला है। शुक्ला जी, एक बात बताइए, अभी आप लोग इससे पहले जब कहे थे कि हम अब की बार मतदान नहीं करेंगे, वो रोड नहीं तो वोट नहीं, ये आप लोगों का था? जी हाँ, हम लोगों ने किया था जी, क्योंकि आपको भी पता है, आप आए थे, देखे भी थे उस समय, क्योंकि गांव के बीच का जो रास्ता है कितनी प्रॉब्लम है, आपने भी देखा। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रॉब्लम है रास्ते में। तो आने जाने वाले सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कई लोगों का, हमारे सामने की बात है, एक लोगों का पैर भी टूट गया है। नहीं, वो गलत है, रास्ता तो है गलत। तो उसके लिए हम लोगों ने किया था कि चुनाव आया, इसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे ये करना, अभी इसमें सबको जानकारी भी हो जाएगी। हाँ, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हम लोगों ने किया उसको। बाद में फिर जो है हमको आश्वासन भी मिला, मतलब आपकी आवाज पहुंची। आश्वासन भी मिला, जो है हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगाए तो इसमें कुछ हो भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद विधायक जी भी आए हुए थे, वो भी बोल के गए कि चुनाव के बाद होगा। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम लोगों को जो है वोट देना चाहिए। और ये कि ये पर्व है, जैसे त्योहार का पर्व होता है। बिल्कुल, आपकी आवाज होती है, आप इसको वहाँ दिल्ली तक पहुँचा सकते हैं। जी हाँ, आपका वोट अधिकार है, आप जो कहेंगे है, हम आपकी सोच जाती है वहाँ तक। हाँ, हमारा अधिकार है और हमको वोट करना चाहिए जी। तो इसलिए हम लोगों ने फिर कहा, जब हमको आश्वासन मिला तो हम लोगों ने वोट करने के लिए निर्णय लिया। उसके बाद अभी भी वोट चल रहा है, जैसे आपको पता भी है, आपने देखा भी, बिल्कुल 50% के समथिंग वोट हो रहा है। अभी गर्मी की वजह से थोड़ा अभी नॉर्मल है, अभी नहीं हो रहा है शाम तक। लेकिन अच्छा, मैं कोशिश ये करने आया था और पूछने आप लोगों से, शुक्ला जी, कि क्या किसी के दबाव में या अपने विवेक से यहाँ वोटिंग किस तरीके से हो रही है? जैसे देखिए, इसमें दबाव और प्रेशर की कोई बात नहीं, विवेक था आप लोगों का, हम लोगों का विवेक है और हम लोगों ने अपने तरीके से काम किया जी, अपने तरीके से काम किया। उसके बावजूद जो भी हमको जहां लगा कि हाँ ये चीज करने में सही है, जैसे अभी हमको आश्वासन मिला कि अभी आचार संहिता लगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य भी है, तो वो सत्य है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है जी। बाकी ऐसा नहीं है, सरकार ने काम भी कराई है, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख ने भी काम कराया है, सब लोगों ने काम कराया है, काम हुआ है, काम ऐसा नहीं है नहीं हुआ। हाँ, बस आने वाले समय में मैं यही चाहूंगा कि आपका रोड जो भी रोड का समस्या। अच्छा, एक चीज और शुक्ला जी, वोटिंग आप लोग करके आ ही गए जी। मुद्दा एक आप लोगों के गांव का बहुत बड़ा था जी, वो आप लोगों को आश्वासन मिल ही गया जी। और क्या सोच के अब की बार की वोटिंग यहाँ के नवयुवक किए हैं? जैसे यहाँ के नवयुवक कई चीजों को सोच के किए हैं। सबसे पहले देश जरूरी है जी, देश के लिए। और देश अगर शांतिपूर्ण से रहेगा, सब लोग शांति से रहें, तब हम लोग यहाँ चैन से आराम से रह सकते हैं। हमारा बॉर्डर अगर सुरक्षित रहेगा तब हम लोग आराम से रह सकते हैं। ठीक है, तो सरकार, पहली चीज कि माफियाओं का राज नहीं रहेगा।
यही सारी चीज़ों को। और जैसे लोग बोलते हैं कि इसमें इस सरकार में हमको रोजगार नहीं मिला। देखिए, रोजगार की बात तो हम मानते हैं, ठीक है, रोजगार नहीं मिला है, लेकिन उन लोगों को रोजगार नहीं मिला है जो फर्जी मार्कशीट बनवा लिए। अच्छा, जो साल भर में स्कूल का मुंह नहीं देखे, कॉलेज का मुंह नहीं देखे और 60% 80% लेके आ गए हैं, तो उनको नौकरी देना जरूरी है कि जो बच्चा डेली पढ़ाई करके 80% 70% लाया उसको नौकरी देना जरूरी है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये बताइए किसको होना चाहिए? तो इस सरकार में यही हुआ है कि जो पढ़ाई किया है, जो मेहनत किया है, उसको नौकरी मिली है। अब उस तरीके की नौकरी नहीं है कि जैसे अखिलेश जी की सरकार में था कि जो है आप दौड़ पास कर दो, आप पुलिस में भर्ती हो गए। मानता हूँ ठीक है, पास हो गए, लेकिन अगर एक एप्लीकेशन लिखना हुआ तो आप कहाँ से लिखाएंगे? दूसरे से लिखाएंगे। बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं शुक्ला जी। अब जो भी है, जो सही है वो चीज मैं कह रहा हूँ, जो मेरे नजरिए से सही है मैं उस चीज को कह रहा हूँ। तो लगता है कि 22 दिबे अगर गठबंधन सरकार वापिस आ जाती है जी, तो फिर वही सारा खेला होगा। अब ये तो समय बताएगा। अब क्या बता सकते, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, वो समय बताएगा कि कैसा कौन क्या करेगा। अस्वस्थ हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। सिंह साहब, क्या लग रहा है अब की बार में यहाँ के नवयुवक किस मुद्दे को लेके वोटिंग किए हैं? यहाँ के नवयुवक सब सड़कों का काम और अस्पतालों का काम और भी कई काम है। अगर गिनाया जाए तो कम से कम 20 काम है। उसको लेकर के यहाँ की जनता भाजपा को वोट कर रही है। अच्छा जी सर, डायरेक्टली दिल खोल करके कर रही है। दिल खोल कर बिल्कुल दिल खोल करके हरी द्विवेदी जी को वोट कर रही है। जी। अच्छा, आप लोग वोटिंग किए हैं? क्या दिखा दीजिए एक बार कैमरे पे, आप भी दिखा दीजिए, ऐसे करके दिखाइए, ऐसे। हाँ, वोटिंग आप लोगों की, तीन लोगों की हो गई और तीनों नवयुवक हैं। क्या लग रहा है आपकी बार किस मुद्दे को लेके वोटिंग हुई है नवयुवकों की? बस यही कि मतलब जैसे अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो अगर पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और जैसे कि ये होता था हमारे जमाने में कि जैसे सब लोग दौड़ निकाल लेते थे तो नौकरी पा जाते थे, और अब इस टाइम जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और इसे मतलब कई भी मुद्दे हैं ऐसे भी करके। क्या नाम है आपका? अभय शुक्ला। शुक्ला जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। सिंह साहब, अब की बार किस मुद्दे को लेके वोटिंग हुई? अब की बात सर देश के मुद्दे को लेके ज्यादा हुई है। जैसे पहले देखिए माफिया राज चलती थी, अभी वो नहीं है, क्योंकि सरकार है, सरकार में बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। अच्छा, तो सही है एक तरह पे सर, जो माफिया राज रहेगा तो देश विकास नहीं कर पाएगा। अभी छोटे वर्ग के जो लोग हैं वो सर सब दबाना चाहते हैं, अपने बड़े लोग जो होते हैं वो सबको दबाना ही चाहते हैं बड़े। तो ये इसीलिए सरकार की मतलब देख के इसी वजह से विकास सबका सम्मान, विकास सबका सम्मान, इसलिए आप लोगों ने वोटिंग किया। अब यहाँ के युवा को आप लोगों ने सुना, और वाकई में युवा अपने आप में एक धुरी होती है, एक नींव होती है हर देश की, हर जगह की, हर ग्राम सभा की, और उस नींव को मजबूत करना इन्हीं युवाओं के बस की बात है। और यही युवा करते हैं। युवा की सोच ऊपर तक जाएगी तभी सभी लोग सुरक्षित और सही रहेंगे। और ये चुनाव भी देश का चुनाव है। अगर देश हित में सोच के चुनाव हो रहा है या वोटिंग हो रही है तो यथार्थ सत्य भी है। आप लोगों को क्या लगता है कि वोटिंग किस मुद्दों को लेके होनी चाहिए, जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।